हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर नमस्कार है, स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे साधना का गुप्त रहस्य। ये टाइटल है कि साधना करने के लिए, भक्ति करने, तपस्या करने के लिए क्या रहस्य है। सब कुछ काम करते हुए भी अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका क्या कारण है। क्या ऐसा चीज़ हो जाता है जिसके कारण हम सफल नहीं होते हैं, सारा किया हुआ बेकार हो जाता है। इसी में पंचाक्षर मंत्र जो है भगवान शिव का, उसकी चर्चा भी होगी। इन सब बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, गुरु की महिमा भी इसमें आएगी। तो इन सब बातों को आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर आए हैं जो पहली बार, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं। एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ अस्तमेश्वरम। यहाँ पर इसका अर्थ है श्रद्धा रूपी माता भवानी और विश्वास रूपी भगवान शंकर। पार्वती को श्रद्धा कहा गया और विश्वास शंकर को। मैं प्रणाम करता हूँ याभ्याम, इन दोनों के बिना सिद्ध पुरुष भी, ज्ञानी लोग भी जो हैं अपने हृदय यानी अपने जो स्थान अपना दिल का है में बसे ईश्वर को, हमारे दिल में जो ईश्वर बसते हैं उसको नहीं पहचान पाते हैं। कैसे, क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि इन दोनों को वो नहीं मानते, नहीं भवानी और शंकर को। भवानी का अर्थ यहाँ श्रद्धा है और शंकर का अर्थ विश्वास। यानी आप ईश्वर को तभी जान पाएंगे जब श्रद्धा और विश्वास का सहारा मिलेगा, साथ मिलेगा। इन दोनों को साथ लेकर के ही हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है। बिना श्रद्धा, श्रद्धा जो है माता भवानी का, वो क्या अर्थ है? उसको डेडिकेशन से समझते हैं, डिवोशन से समझते हैं हम, और प्रिजर्वेंस से समझते हैं। ये श्रद्धा है। और विश्वास यानी बिलीफ, फेथ, अलग अलग वर्ड है, लेकिन मीनिंग वो है कि उन पर फुली विश्वास करना। कि कोई भी बिना इसके, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और मंजिल पर नहीं पहुंचेगा तो सुख और शांति कहाँ से मिलेगा। आगे कहा गया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शंकर की यहाँ महिमा बताया गया है गुरु के रूप में, और क्या महिमा है उसको समझते हैं। कह रहे हैं कि शंकर भगवान ज्ञान के दाता हैं, वो ज्ञान देते हैं, अजर अमर और नाश रहित हैं वो। माया श्री, मैं जो है श्री शंकर रूपी अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि जैसे टेढ़ा चंद्रमा है, चंद्रमा को सर पर उनके देखे होंगे कि आधा चंद्रमा कर्व रहता है, टेढ़ा, यानी फुल मून नहीं रहता उनके ऊपर, कर्व वाला। वो क्या सिंबल है? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से टेढ़े चंद्रमा को भी सिर के मस्तिष्क पर जगह मिलने पर वह वंदनीय हो गया है, प्रणाम करने योग्य हो गया है, वैसे ही मेरे जैसे मूर्ख भी, हम भी जो मूर्ख हैं, कम ज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी हैं, इनके जैसे गुरु के शरण में, चरण में चले जाएं तो ज्ञान और भक्ति को पा करके हम भी कृतार्थ हो सकते हैं। ये इसका भाव है। एक वेद वाक्य है कि बिना संकल्प सिद्धि नहीं, और जहाँ संशय हो वहाँ फल नहीं। यानी संकल्प करना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है, तभी सिद्धि होती है, तभी वो काम होता है। और जहाँ संशय हो, जहाँ शक हो कि ये होगा कि नहीं होगा, दुविधा अगर हो, जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बात है कि आपके मन में ये हो कि पढ़ेंगे तो पास होंगे कि नहीं पता नहीं, परीक्षा देंगे तो फेल होंगे कि पास पता नहीं, ये संशय होगा तो फल नहीं मिलेगा। और संकल्प करना पड़ेगा कि हमको पास होना है, इसके लिए हमको पढ़ना भी है। ये वेद वाक्य है। गुरुदेव को संपूर्ण समर्पित होना
मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरु की आज्ञा जो है वही ब्रह्म वाक्य है, यानी प्रत्येक आज्ञा को हम मानेंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। ये अर्थ है गुरु वाक्य का। और गुरु वाक्य कभी भी गलत नहीं होता है। गुरु कभी नहीं कहते हैं शिष्यों को फेल होने का रास्ता कभी नहीं दिखाते हैं, सफल होने के लिए रास्ता बताते हैं वो। आपके जीव की जीवन यात्रा के कर्म, संस्कार और कक्षा को देखकर सद्गुरु या गुरु जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, जो श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा वह बताएंगे और वही सफल होगा। वो देख लेते हैं क्लासरूम में ही विद्यार्थियों के लक्षण को और समझ जाते हैं कि इसमें से कौन सफल होने वाला है और कौन ऐसे रोड पर भटकने वाले। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ही शिव शक्ति है। यहाँ कई बार जो समस्या के निराकरण और अध्यात्म उन्नति के लिए किसी को मार्गदर्शन करते हैं कि आप सीताराम का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय भजिए। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसे चालू मार्ग दिखा दिया है, ऐसे आसान सा मार्ग बता दिया है, इसको जपते रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके मन में ये धारणा है कि यह सामान्य मंत्र है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, बस एक परिपाटी है, एक नियम है, इसको पालन कर लेना है, ओम नमः शिवाय कर देना है। उन्हें ऐसा कोई मंत्र चाहिए होता है जो अन्य लोगों से अनजान हो। ये कहते हैं ये मंत्र तो सब जानता है, आप भी हमको ये बता रहे हैं ओम नमः शिवाय, ये तो हम जानते ही हैं, राम राम कहने बोल रहे हैं, ये तो जानते ही हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको ऐसा नाम चाहिए जो सब नहीं जानता हो, गोपनीय हो, अजुबा नाम हो। तो लोगों से अनजान होने के कारण वो नाम फिर उनके लिए श्रद्धा की बात हो जाती है। स्वर में भी कठिन हो, लोग चाहते हैं कि आसानी से बोले जाने वाले मंत्र तो सीधे साधे होंगे, उसका क्या अर्थ होगा, उसका क्या परिणाम होगा। थोड़ा सा मंत्र भी क्लिष्ट होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, तो ये मंत्र तुरंत लाभ देंगे। उनका कहना है कि अगर टेढ़े और अजीब सा मंत्र होगा, जो गुप्त मंत्र होगा, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। कोई तो खुद अपनी पसंद के मंत्र स्रोत विधान मांगते हैं, जो उनके लिए कभी फलदायी ही नहीं होता है। कुछ लोग नया नाम मंत्र बना लेते हैं, कुछ लोग अजीब गरीब सांप बिच्छू पर मंत्र बना लेते हैं, कुछ भी नाम से। कुछ लोग हम देखे हैं कि गाली गलौज को ही मंत्र बना लेते हैं। तो मंत्र की सिद्धि वो कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। और कुछ दिन में मंत्र जाप का परिणाम अगर नहीं मिलता है ऐसे मंत्र बनाने वाले का, तो देव मंत्र और मार्गदर्शक और विधान सब बदल देते हैं कि चलो इस देव में फ़ायदा नहीं है, शक्ति नहीं है, इस मंत्र में शक्ति नहीं, अब दूसरे मंत्र की ओर चलते हैं, इस धर्म में शक्ति नहीं, अब दूसरे धर्म को अपनाते हैं। धर्म को बदलते रहते हैं, अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि गलती हमारी ही है, हमारे तरफ से कुछ कमी हुई है। टीचर बदलते रहते हैं, विद्यार्थी खुद मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसे लोग जीवन भर शेख चिल्ली की तरह अपने कल्पित विधान ढूंढते ढूंढते मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। और उनके घर वाले और पहचान वाले तो ऐसा समझते हैं कि वो बहुत धर्मज्ञानी थे, क्योंकि बहुत नियम पालन करते थे। पर सत्य मार्ग क्या है? सद्गुरु के शब्दों पर भरोसा करना। एक मनुष्य ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो यदि किसी को सिद्ध हो जावे तो उसे बहुत सारी सिद्धियां मिल जाएगी और वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। मंत्रों की अद्भुत शक्तियों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ देखा भी था, इसलिए उसे बड़ी प्रबल उत्कंठा थी, उसके मन में इच्छा थी कि किसी प्रकार कोई इस मंत्र सिद्ध कर दे तो आराम से ज़िंदगी बीते और गुणवान तथा यशस्वी बन जाए। मंत्र सिद्धि हो जाए तो फिर हमको कोनो काम नहीं करना पड़े। कोई चाहता है मेरे पास जिन आ जाए, कुछ भूत आ जाए, जो हम जो चाहें, जितना चाहें पैसा आ जाए, खाना आ जाए, सब कुछ हमको बैठे बैठे मिले। क्या ऐसा संभव है? गुप्त मंत्र की दीक्षा लेने के विचार से गुरुओं को तलाश करता हुआ वह दूर दूर मारा फिरने लगा। एक व्यक्ति की कहानी है। एक दिन एक सुयोग्य गुरु का उसे पता चला कि बहुत अच्छा बड़ा नाम वाला गुरु है। वह उनके पास जा पहुंचा। वह महानुभाव दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते थे।
वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे जिनका नाम सुने थे वो। पर जब उस मनुष्य ने बहुत प्रार्थना की और चरणों पर गिर गया तो उस महानुभाव ने उसे शिष्य बना लिया। कुछ दिन के उपरांत उसे गुप्त मंत्र भी बताने की तिथि नियत कर दी कि फला दिन तुमको गुप्त मंत्र देंगे। उस दिन उसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दे दी। पहले तो तैयार नहीं थे, बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान गए। एक समय दे दिए कि ठीक है इस दिन तुमको मंत्र देंगे, और मंत्र देने की बारी जब आई तो उन्होंने कह दिया कि यही मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र इसको दे दी और आदेश भी कर दिया कि इस मंत्र को गुप्त रखना, यह अलभ्य मंत्र है, औरों को मालूम नहीं है। तू इसका निष्ठापूर्वक जप कर ले तो बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। शिष्य उस मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन वह नदी किनारे गया तो देखा कि कुछ लोग पंचाक्षरी मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करके गा रहे थे, क्योंकि ये कॉमन मंत्र था, सब लोग जानते थे। तो और अन्य लोग जो है उसको जोर जोर से गा रहे थे। गुरुजी इसको बोले थे कि गुप्त मंत्र है, चुपचाप गाना, किसी को सुनाना नहीं, और वो लोग जोर जोर से गा रहे थे। तो विरोधी बात हो गई यहाँ पर। शिष्य को अब यहाँ पर संदेह हो गया, गुरुजी की बातों पर भरोसा जो था वो टूट गया। और इसे तो और लोग भी जानते हैं, ये कहने लगे इसमें गुप्त बात क्या है। इसी सोच विचार में वह आगे नगर में गया तो दिखा कि कितने ही दीवारों पर पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है। बहुत दीवारों पर, मंदिरों पर, हर जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। वह और आगे चला तो एक पुस्तक विक्रेता के दुकान पर जब गया तो पंचाक्षरी संबंधी कई पुस्तकें देखी जिनमें वह मंत्र छपा हुआ था। यानी वह जग जाहिर था, पब्लिकली वो पब्लिश्ड था, सब लोग जानता था। लेकिन गुरु जिसको कहे थे गुप्त है। इसी कारण अब उसका संदेह जो है दृढ़ होने लगा, संदेह शक करने लगा गुरु की बातों पर। वह सोचने लगा कि यह तो मामूली मंत्र है और सब पर प्रकट है, गुरुजी ने मुझे यूं ही बहका दिया है, भला इससे क्या लाभ हो सकता है। अब कोई लाभ नहीं होगा। इन संदेहों के साथ वह फिर गुरुजी के पास जा पहुंचा और क्रोधपूर्वक गुस्सा से उनसे कहने लगा कि आपने व्यर्थ ही मुझे उलझा रखा है और एक मामूली मंत्र को गुप्त एवं महत्वपूर्ण बता दिया। गुरुजी बड़े उदार और क्षमाशील थे, वो गुस्साए नहीं, गुस्से का जवाब वो गुस्सा से नहीं दिए। उतावले शिष्य को क्रोधपूर्वक वैसे ही उतावली का उत्तर देने की अपेक्षा उसे समझा बुझाकर संतोष कर देना ही उचित समझा गुरुजी ने। उन्होंने उस समय उससे कुछ न कहा और चुप हो गए। दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर एक हीरा दिया, हीरा उसके हाथ में दिया और कहा इसे कर्मशः जैसा कह रहे वैसा करना। एक कुंजड़े के पास जाना, फिर पसारी के पास जाना, फिर सुनार के पास जाना, महाजन के पास जाना और लास्ट में जौहरी के पास ले जाना, और वे जो इसका मूल्य बतावे उसका मूल्य हमको आके बता देना तुम कि ये इन लोगों ने ये इसका मूल्य बताया है। शिष्य गुरु जी की आज्ञा अनुसार चल दिया उस हीरे को लेकर के, जिसको ये भी पत्थर समझ रहा होगा। पहले वह कुंजड़े के पास जा पहुंचा और उसे दिखाते हुए कहा कि इस वस्तु का क्या मूल्य दे सकते हो, ये सामान तुमको मैं दे दूं तो तुम मुझे कितना रुपया दोगे। तो कुंजड़े ने उसे देखा और कहा कांच की गोली है, ये तो शीशा है, पड़ी रहेगी, बच्चे खेलते रहेंगे, इसके बदले में पाव भर साग ले जाओ। एक सब्जी जो है 1 केजी भी नहीं दिया, बोला इसका क्या वैल्यू, 1 पवा साग ले जाओ, खाना खा लेना एक दिन। चूँकि उसको बेचने के लिए गुरुजी ने कहा नहीं था, सिर्फ दाम बुझना था, तो इसलिए वहाँ से वो निकला। इसके बाद वह उसे पसारी के पास ले गया। पंसारी जो है जो जड़ी बूटी बेचता है, दवाई बेचता है, उसके पास गया। पंसारी ने देखा कि कांच चमकदार है, तोलने के बाद तोलने के लिए ये बाट के रूप में अच्छा रहेगा, यानी उसको बटखरा और वजन करने वाला समझ लिया। उसने कहा भाई इसके बदले में 1 सेर नमक ले लो, 1 किलो नमक ले लो। शिष्य फिर आगे बढ़ा, दाम थोड़ा सा बढ़ा उससे, साग से इसका नमक का रेट बढ़ गया। शिष्य फिर आगे बढ़ा और सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने देखा कि कोई अच्छा सा पत्थर है, जेवरों में नग लगाने के लिए ये काम आएगा, जेवर में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसने कहा कि इसकी कीमत 50 रुपये दे सकता हूँ। इसके बाद
फिर वह महाजन के पास गया। महाजन के पास जब पहुंचा तो महाजन पहचान गया कि यह हीरा है, पर यह न समझ सका कि किस जाति का है। हीरा में कई क्वालिटी होता है, किसी ग्रेड का अलग अलग ग्रेड का अलग अलग रेट है, वो उसका रेट समझ नहीं सका। तब भी उसने अपने बुद्धि के अनुसार उसका मूल्य 1000 रुपये लगा दिया, जो मिनिमम हीरा का दाम हो सकता है। सस्ते में उसने 1000 दाम लगा दिया कि अब जिस क्वालिटी का होगा उस रेट से इसका उपयोग कर लेंगे हम। अंत में शिष्य जब जौहरी के पास पहुंचा तो उसने 1 लाख रुपये उसका दाम लगाया। जौहरी ही वो व्यक्ति होता है जो हीरे का सच्चा पहचान कर सकता है कि सच में ये हीरा है और किस क्वालिटी का हीरा है। उसने उसको पहचाना और उसका दाम उसने बताया कि इस हीरे के लिए हम आपको 1 लाख रुपये दे सकते हैं अगर आप हमको ये हीरा देंगे तो। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम था। इन सब के उत्तरों को लेकर वह गुरुजी के पास पहुंचा और जिसने जो कीमत लगाई थी वह उन्हें कह सुनाई। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे संदेहों का उत्तर है। तुमको जो शक हुआ था उसका उत्तर यही है। एक ही वस्तु तो थी, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग इसका मूल्य है। लोग जितने इसको समझेंगे उतना ही इसको मूल्यवान समझेंगे, इसका मूल्य लगाएंगे। एक वस्तु को देखा तो सबने, पर मूल्य अपने अपने बुद्धि के अनुसार आंका। मंत्र साधारण मालूम पड़ता है और उसे सब कोई जानते हैं, पर उसका असली मूल्य तब जान लेना सबके लिए संभव नहीं है। जो उसके गुप्त तत्व को जान लेता है वही अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका लाभ उठा पाता है, वही जौहरी बन पाता है। यथार्थ में मंत्र अनुष्ठान जो होता है और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए नास्तिक के रूप में, तो वो ऐसी ही मामूली और तुच्छ प्रतीत होती है कि ऐसे बस होम जाप हो रहा है, क्रिया हो रहा है बस। जैसे कि कुंजड़े को वह कांच की गोली प्रतीत हुई थी, किंतु श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा जिसने अपना मन जौहरी बना लिया है, जौहरी जो बन गया है, उसके लिए वह साधनाएं बड़ा महत्व रखती है और इच्छानुसार फल भी देती है। सारा महत्व श्रद्धा और विश्वास में है। विश्वास के साथ की गई छोटी सी क्रिया भी विचित्र फल देती है, आश्चर्यचकित कर देने वाला फल मिलता है उससे। किंतु अविश्वास और अश्रद्धा के साथ किया हुआ अश्वमेध यज्ञ भी निष्फल होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। यही गुप्त साधनाओं का रहस्य है। ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है, इसमें समष्टि के सभी देवी देवता आ जाते हैं। इस मंत्र के जाप के साथ मनुष्य देह के 114 चक्र में ऊर्जा शक्ति का जागरण होने लगता है। अनेक जन्मों की जीव की जो यात्रा है वो मुक्ति द्वार तक पहुंच जाती है, ऐसा इनको माना गया है। नमः शिवाय में 5 अक्षर माना गया, इसलिए पंचाक्षर कहते हैं। न म शिवाय, ये 5 अक्षर है। इन 5 शब्द ही 5 तत्व सहित ब्रह्मांड की हर एक शक्ति के सर्जक है, सृजन करता है। पंच तत्व से शरीर बना है, दुनिया बना है। इसी पंच तत्व का ये प्रतिनिधिक रूप में पंच अर्थ वाला ये शब्द है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये प्रदान करते हैं। शिव पंचाक्षर स्रोत क्या है, स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सुने ही होंगे। इसके अर्थ को पढ़ करके समझते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिनके कंठ में सांपों का हार है, शिव जी के वर्णन हो रहा है। जिनके त्रिनेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। भस्म ही जिनका अनुलेपन है, अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, चिता भस्म। और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, चारों दिशाओं को वस्त्र समझ के रखते हैं, यानी कपड़े नहीं पहनते हैं। उन अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। नमः में न पहला अक्षर है, तो नकार के रूप में उस महेश्वर को नमस्कार किया गया है इस मंत्र में। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प
सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। यह माँ के बारे में कहा गया है। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है, मंदार के फूल और अन्य पुष्पों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, मंदार मदार आग जिसके फूल कहते हैं, आग का फूल उजला उजला होता है, जिसकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति और प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर माकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै सीकाराय नमः शिवाय। यहाँ पे सी का वर्णन है, जो कल्याण स्वरूप है। पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप हैं, जो राजा दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली श्री नीलकंठ सीकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। शिवाय में वकार का यहाँ वर्णन है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यहाँ यकार के बारे में बताया गया। यह के बारे में यक्ष स्वरूप धारण करने वाले जटाधारी, जिनके हाथ में उनका पिनाक नाम का धनुष है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधो शिवलोकम वा प्राप्तनोति शिवेन सह मोदते। इस जो पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस शिव को प्राप्त करते हैं। इति शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ पर संपूर्ण होता है ये शिव का पंचाक्षर स्तोत्र। ये 5 शब्द जो है, 5 अक्षर जो है, ये 5 श्लोक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका इतना बड़ा महत्व है। गुप्त मंत्र है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं सारे इक्वेशन को, सारे प्रॉब्लम को। तो इस पर विश्वास करना आवश्यक है। 2 चीज़ शुरू में ही कहा गया, श्रद्धा और विश्वास। ये दोनों आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि इसका कुछ अर्थ निकले, इसका कुछ महत्व आप जान पाएँ। तो इसी बातों के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।